कॉमेडी की दुनिया में लोगों को हंसाने वाले कलाकार जब खुद दर्द और अपमान की कहानी सुनाते हैं तो वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं रहता, बल्कि संघर्ष, सफलता और इंडस्ट्री की सच्चाई का आईना बन जाता है। और इस वक्त चर्चा में है मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल, जिन्होंने हाल ही में कपिल शर्मा के शो से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। सुनील पाल ने दावा किया कि उन्हें कपिल शर्मा के शो में बुलाया तो गया, लेकिन वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसे वे आज भी अपमान की तरह महसूस करते हैं। आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि स्टैंड अप का शो है, हो सकता है ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, लेकिन आपको स्टैंड अप करना है। बल्कि मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनके जोक्स काट दिए गए, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला और पूरा फोकस दूसरे कलाकारों पर रखा गया। बातचीत में आई तो कट गई, या उनकी भी बहुत सारी चीजें कटी, बहुत सारी चीज उनकी भी कटी, जो बहुत सारा फ्लैट जा रहा था मामला, गाली गलौज काफी हुई वहां पर, वो कट गई है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा सिर्फ अपमान नहीं है, बल्कि वो संघर्ष है जहां कभी यही इंसान मुंबई की गलियों में पतंग बेचता था, चाय की दुकान पर काम करता था, फुटपाथ पर सोता था, और आज वही आदमी देश के बड़े कॉमेडियंस में गिना जाता है। तो आखिर क्या हुआ कपिल शर्मा के शो में? क्यों सुनील पाल ने कहा कि उनके साथ प्लानिंग की गई, और कैसे एक गरीब लड़का कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। दरअसल हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एक एपिसोड में सुनील पाल नजर आए। इस एपिसोड में कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया भी मौजूद थे। इस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई। कई लोगों को लगा कि शो में सुनील पाल को रोस्ट किया गया, यानी मजाक का निशाना बनाया गया। एक सेकंड सर, मैंने आपको इतना प्यार से किया, ये मतलब इनको में से इतनी दिक्कतें हैं कि मैं क्या मुंह से ग्रेनेड मारता हूँ, मैं क्या और क्या है सर, और भी बताइए जो भी दिक्कतें। मैं मेले में परफॉर्म नहीं करता हूँ, मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार? बाद में एक इंटरव्यू में सुनील पाल ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें शो में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया गया था। उन्होंने 15 मिनट का एक्ट भी तैयार किया था, लेकिन उन्हें परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि स्टैंड अप का शो है, हो सकता है ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, लेकिन आपको स्टैंड अप करना है। बल्कि मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। सुनील पाल ने कहा कि जब वो सेट पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वहां समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया भी आने वाले हैं। उनका दावा है कि शो का पूरा फोकस उन्हीं दोनों पर था और उन्हें सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके कई जोक्स काट दिए गए, जबकि दूसरे कलाकारों को ज्यादा हाईलाइट किया गया। सुनील पाल ने शो के माहौल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि ऑडियंस को उनके जोक्स पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करने दिया गया, जबकि दूसरे कॉमेडियंस के छोटे छोटे जोक्स पर भी जोरदार प्रतिक्रिया दी जा रही थी। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर और शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधा। सुनील पाल का कहना था कि सिद्धू समय रैना की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे थे। उसमें कहा गया कि सुनील पाल को जानबूझ के उसके जोक पे नहीं हंसने, हो सकता कम हंसी भी मैं मानने को तैयार हूँ भाई, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जानबूझ के कि भैया मेरे जोक पे नहीं हंसना है, उसके छोटे से जोक पे ज़्यादा हंसना है। अरे माइंड ब्लोइंग, टू गुड यार। नवजोत सिंह सिद्धू जिसने 20 साल से बड़े बड़े कॉमेडी को सुना है, वो आदमी छोटे से जोक पे कह रहा टू गुड, आजा गुरु गले मिल जा, आजा गुरु बस तेरे जैसा मैंने, तू तो कपिल है, तू नेक्स्ट कपिल है, ठीक है। और उसमें अर्चना भी नहीं हंस रही है, अर्चना को पेमेंट दे दो तो खाली हवा पे हंसेगी वो, ठीक है। हालांकि बाद में सुनील पाल ने यह भी कहा कि उन्होंने इसे पूरी तरह बेइज्जती नहीं माना, लेकिन वो मानसिक रूप से इस तरह की रोस्टिंग के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, अब जरा इस कहानी के दूसरे पहलू को भी समझिए। आज जिस सुनील पाल को लोग टीवी और फिल्मों में देखते हैं, उनका शुरुआती जीवन बेहद संघर्षों से भरा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील पाल का परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता रेलवे में काम करते थे। जब परिवार मुंबई आया तब आर्थिक हालात बेहद खराब थे। मुंबई में करियर बनाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए, कभी चाय बेची, कभी पतंग बेची, तो कभी फुटपाथ पर रात गुजारी, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, लोगों को हंसाने का जुनून।
कॉलेज के दिनों में भी वो अपने टीचर्स और फिल्मी सितारों की मिमिक्री किया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने उनके टैलेंट को नोटिस करना शुरू कर दिया। फिर आया वो दौर जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कॉमेडी रियलिटी शो का समय शुरू हुआ और सुनील पाल ने स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी पहचान बनाने शुरू की। आती क्या ठंडा, ये गाना काफी हिट हुआ। रेलवे स्टेशन पे देखा एक टपोरी लड़की को छेड़ रहा है इस गाने में। क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला, आती क्या खंडाला। लड़की आज के जमाने की थी, बोली चल। उनकी कॉमिक टाइमिंग, आम आदमी वाली भाषा और देसी अंदाज में उन्हें अलग पहचान दी। धीरे धीरे वो टीवी की दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया में सफलता जितनी तेजी से मिलती है उतनी ही तेजी से विवाद भी पैदा होते हैं। पिछले कुछ समय से सुनील पाल और समय रैना के बीच बयानबाजी चल रही थी। सुनील पाल ने पहले भी समय रैना के कंटेंट और कॉमेडी स्टाइल की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि कॉमेडी के नाम पर गालियां और विवादों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थकों के बीच बहस तेज हो गई और जब दोनों एक ही मंच पर पहुंचे तो लोगों को लगा कि यह एपिसोड काफी विवादित होने वाला है। यही वजह है कि कपिल शर्मा शो का यह एपिसोड वायरल हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आज की कॉमेडी बदल चुकी है? क्या पुराने दौर की साफ सुथरी कॉमेडी अब पीछे छूटती जा रही है? और क्या सोशल मीडिया के दौर में रोस्ट कल्चर ने पारंपरिक कॉमेडियंस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है? राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आज की डिजिटल ऑडियंस तेज, बोल्ड और विवादित कंटेंट ज्यादा पसंद करती है। यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कॉमेडी का पूरा फॉर्मेट बदल दिया है। जहां पहले पारिवारिक कॉमेडी ज्यादा चलती थी, अब रोस्ट, डार्क ह्यूमर और कंट्रोवर्शियल जोक्स तेजी से वायरल होते हैं। ऐसे में पुराने कॉमेडियंस को लगता है कि उनकी शैली धीरे धीरे पीछे छूट रही है। शायद यही दर्द सुनील पाल के बयान में भी दिखाई देता है। लेकिन एक सच ये भी है कि संघर्ष से निकले कलाकार अक्सर सम्मान को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जिस इंसान ने फुटपाथ से सफर शुरू किया हो वो मंच पर अपमान महसूस होने पर टूट भी सकता है और खुलकर बोल भी सकता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग सुनील पाल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि रोस्ट कॉमेडी का हिस्सा है और इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर मनोरंजन और अपमान की सीमा कहां खत्म होती है। और शायद यही वजह है कि सुनील पाल की कहानी आज सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं रह गई बल्कि संघर्ष, सफलता, बदलती कॉमेडी और इंडस्ट्री की राजनीति की कहानी बन चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।